आखिरकार वही फैसला हुआ जिसकी मतवक्को की जा रही थी। ट्रंप के सारे टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दे दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अदालत ने। इसका फाइनेंशियल मार्केट ने पॉजिटिव इंपैक्ट लिया है। गोल्ड भी अपसाइड पे गया है और नैस्डैक भी और जितने भी मजीद स्टॉक्स थे वो भी अपसाइड पे गए हैं, जो कि ट्रंप की उम्मीदों के खिलाफ था और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन फैसला करार दिया है। जानेंगे इस वीक में कि इसका क्या फैसला आएगा। और दूसरा, ईरान और अमेरिका की अब जंग की वजह से गोल्ड आने वाले दिनों में किस तरफ मूव कर सकता है। क्या गोल्ड $5500 और $6000 को ब्रेक कर सकता है या टच कर सकता है? किस तरीके से आपने किन किन लेवल से बाइंग करनी है और कौन सी ऐसी वजूहात हैं और कौन से ऐसे लेवल हैं जहां से आप सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक सेल की टिप भी देने वाला हूं, यानी कि सेल की एक ट्रेड भी देने वाला हूं और बाकी 5-6 बाय के लेवल आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर होने वाली है। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैलेंडर इवेंट। और कैलेंडर इवेंट्स में सबसे पहले मंडे वाले दिन सबसे पहले तो 2-3 बैंक हॉलीडे हैं, जिसमें जापानीज येन और चाइना का है। दूसरे नंबर पे यूएसडी की फैक्ट्री ऑर्डर बाय मंथ है और एफओएमसी के 2 मेंबर्स बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फेड वालकर है और इसके अलावा एक और मेंबर है, प्रेसिडेंट लगार्ड भी बात करेंगी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है। ट्यूसडे वाले दिन भी एफओएमसी के 2-3 मेंबर बात करेंगे, साथ में मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आएगी जनाब जीबीबी की। और यूएसडी के अगर हम इंपोर्टेड कैलेंडर इवेंट्स की बात करें तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बुध वाले दिन का आगाज़ ही फेडरल रिजर्व के मेंबर्स की बात से हो रहा है, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे फेड बार्किनो फेड कूलिंग बात करेंगे रात को 1 बजे के करीब। एयूडी के सीपीआई का डाटाज है मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह 7 बजे बात करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सबसे पहले सारे एफओएमसी के मेंबर, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप बात करेंगे। और उसके बाद अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। और कैलेंडर इवेंट कोई बड़ा नहीं है, लेकिन एफओएमसी के 2-3 मेंबर और बात करेंगे, जिनमें बार्किन, सचिन और मुस्लिम शामिल हैं। अगर हम बात करें जुमेरात की तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है और बाउमैन बात करेंगे और नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा है। अगर जुमे वाले दिन की बात की जाए तो जुमे वाले दिन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पीपीआई और कोर पीपीआई का डाटा है यूएसडी का। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है जुमे वाले दिन। छोटे मोटे लो इम्पैक्टेड डाटाज तो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इस वीक की सबसे बड़ी खबर, ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने और उनको रिवर्स करने का भी फैसला कर लिया गया है और उसको ख़त्म करने का फैसला कर दिया गया है और उसको अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने का कहा गया है। आइए चलते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ फानी साहब की तरफ और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप टैरिफ के ऊपर। नंबर 1, नंबर 2 ईरान और अमेरिका की वार के ऊपर क्या अपडेट है और नंबर 3 रूस यूक्रेन वार के ऊपर भी अपडेट दें और जो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज अब दोबारा से सर उठाना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व के तमाम किस्म के मेंबर इस वीक बात करेंगे। इस बारे में क्या तज्जिया है प्रोफेसर इरफान अशरफ फानी साहब का। जी इरफान साहब, क्या गोल्ड प्राइसेस आने वाले वीक में $5,528 लेवल से अप होंगी या डाउन रास्तों का इंतखाब करेंगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। हाउस ऑफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ट्रेड टैक्स का बहुत अहम फैसला डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सुना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला 3 के मुकाबले में 6 जस्टिस की ओपिनियन से आया है। फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए तमाम टैरिफ ट्रेड टैक्सेस को कल आदम करार दे दिया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका $175 बिलियन के टैरिफ वापस करेगा। टैरिफ की वापसी 180 दिन के अंदर मुमकिन होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ ट्रेड टैक्स फैसले के बाद एग्रेशन दिखाते हुए ग्लोबल टैरिफ में 10% का इजाफा कर दिया है। आने वाले दिनों में एक नई कानूनी जंग का आगाज हो सकता है। असूलन फाइनेंशियल मार्केट को डाउन होना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एग्रेशन की बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस ने बुलिश रास्तों का इंतखाब किया है और आने वाले दिनों में भी सोने की कीमतों में बेहतरी इजाफा नोट किया जाएगा। उधर पीस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को 10 दिन का मौका देते हैं। अगर ईरान ने अपने एटमी मवाद को तलफ न किया तो ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। ईरानियन इंतजामिया
बरतानिया की जानिब से भी एग्रेशन आ सकता है। आने वाले दिनों में ईरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मामला फ्लेयर अप होगा, फाइनेंशियल मार्केट बुलिश रास्तों का इंतखाब करेगी। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले हफ्ते के लिए सोने का बायस बाय है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा नोट किया गया है। आने वाले हफ्तों में चाइना, कजाकिस्तान, हिंदुस्तान और पोलैंड गोल्ड बाइंग जारी रहेगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गोल्ड की खरीदारी में 2% इजाफा नोट किया गया है और आने वाले दिनों में भी इस इजाफे में मजीद इजाफा नोट हो सकता है। गोल्ड के अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मंथली कैंडल क्लोज होने में भी 6 दिन बाकी हैं और इस टाइम मंथली कैंडल अपने पीक पे है। $5100 की ऊपर जाके मंथली कैंडल ने जो वीकली कैंडल है वो क्लोज हुई है। मंथली कैंडल तो भी 6 दिन बाकी है क्लोज होने में और रेजिस्टेंस लेवल के करीब करीब वीकली में ये कैंडल क्लोज हुई है। पिछले 3 वीक से मुसलसल का मार्केट जो है वो बुलिश कैंडल्स बुला रही है। आल दो के नीचे वाली साइड पे, डाउन साइड पे काफ़ी ज़्यादा लंबी वीक्स लाजमी मौजूद होती हैं। तो लेकिन अभी भी जो रुझान है वो बाई का ही दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप डेली के चार्ट को देखें तो फरवरी 2026 के हाईएस्ट पॉइंट पे इस टाइम मौजूद है गोल्ड और वहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे आके क्लोजिंग दी है। क्या मंडे को मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर पाएगी या नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। आर्ली चार्ट्स में भी देखें तो मार्केट अपने हाईज में है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट अपने लोअर हाई बना रही है और मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन अप साइड पे बना रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो अप साइड पे जाने का ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर मार्केट की यहाँ से डाउन साइड पे आती है और अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के डाउन साइड पे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए सेंटीमेंट और फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे फिलहाल। H4 के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन है। H4 के चार्ट के ऊपर तो ज़बरदस्त किस्म का बुलिश है। अगर आपको देखें तो 1 2 3 4 5 कैंडल्स बुलिश क्लोज हुई हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तगड़ी क्लोज हुई हैं और ये एग्जैक्टली हमारी मूविंग एवरेज लाइन 4980 से मार्केट उठना शुरू हुई है और 5108 पे चली गई है। और ये इतना अपसाइड पे जो मोमेंटम है ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो अभी भी एग्रेसिवली बाइंग मौजूद है। क्या ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर ये डाउन साइड पे आएगा, ये हम बताएंगे आपको मंडे की मॉर्निंग स्ट्रीम में, जो कि होती है दादा उस्ताद के मेंबर्स के लिए स्पेशल। अगर आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि रमज़ान के महीने में हम हर साल इसको मेंबरशिप को 1 मंथ के लिए ओपन करते हैं, क्योंकि इससे पहले ये ईयरली और हाफ ईयरली ही सिर्फ अवेलेबल थी, लोग ले सकते। तो लोगों की भरपूर फरमाइश थी कि इसको मंथली किया जाए, तो रमज़ान का 1 महीना हम मंथली कर देते हैं, उसको आप मंथली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो 1 मंथ की फ़ीस जो है वो 6500 PKR है और उसका भी हम राशन का एक बैग लेके किसी मुस्तहिक ख़ानदान को दे देंगे, वो हम अपने पास नहीं रखेंगे। तो आपके पास मौका है अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने का, मॉर्निंग स्ट्रीम्स को अटेंड करने का, दादा उस्ताद के ग्रुप को जज करने का, दादा उस्ताद की सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने का, और आपके पास मौका है किसी न किसी एक नीडी फैमिली को इस बुरे रमज़ान के महीने में राशन प्रोवाइड करने का। तो जल्दी जल्दी से दादा उस्ताद की मेंबरशिप ज्वाइन करें, चाहे 1 महीने के लिए, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए। जितने भी आपकी मेंबरशिप की कास्ट होगी वो हम आप डोनेट कर देंगे अपनी तरफ से किसी न किसी नीडी फैमिली के लिए, पूरे रमज़ान के महीने के लिए राशन लेके दे देंगे। खैर, तो गोल्ड क्या कंटिन्यू रहेगा या नहीं, या किस लेवल से बाय करना है या सेल करना है, चलिए हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं और आपको अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप सा पैटर्न बनाया है, ये देखें। अब मार्केट इसको तीसरी दफ़ा टैप कर रही है अपने हाई को, और ये हाई क्या है 5100। ये मार्केट की हालिया दिनों में सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन के सामने आया है $5100 मार्केट में। क्या मंडे में ऐसा हो सकता है, सैटरडे और संडे के दरमियान क्या ऐसी अपडेट हो सकती हैं कि गोल्ड अपसाइड पे ही जाए? सबसे पहली बात, चाइना की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कमेंट आ जाए गोल्ड की बाइंग के हवाले से, गो कि चाइना की मार्केट क्लोज है मंडे वाले दिन। दूसरी, रूस यूक्रेन मामलात में कोई पुतिन की तरफ से अपडेट आए और वो कह दे कि हम ये जंग नहीं रोकने वाले और हम छोड़ेंगे नहीं। तीसरी चीज़, और रूस ईरान के मामले में कोई पेशरफ्त करे या चाइना करे और ईरान के हक में बयानात दे दे और अमेरिका के सामने खड़े हो जाए, तो ये भी चीज़ गोल्ड को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बुलिश कर देगी। चौथी चीज़, हफ्ते और इतवार की शब अमेरिका ने जो इब्राहिम लिंकन और कुछ और बहरी बेड़े ईरान के इर्द गिर्द मुसल्लत कर रखे हैं, उनमें कोई अपडेट करे, कोई शुरली पटाखा चला दे, कोई अटैक कर दे ईरान के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, वो भी गोल्ड को अपसाइड पे लेके जाएगी चीज़। पांचवी और आखिरी चीज़, अमेरिका के अंदर उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं,
उनके ऊपर कोई बात कर दे मंडे की मॉर्निंग में, डोनाल्ड ट्रंप 7 बजे जो खिताब है 8 बजे, तो उसमें कोई बात कर दे स्पेशली टैरिफ के हवाले से, अदालतों पे चढ़ दौड़े या अपनी अपोजिशन पे चढ़ दौड़े या अपनी ही जमात के ऊपर कोई तनकीद कर दे, और स्पेशली जे पॉल के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर बात करेगा। एंड लास्ट चीज़, रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ में कोई बढ़ोतरी नज़र आए तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड अपसाइड पे जा सकता है। अगर रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती हैं, ये चीज़ गोल्ड के अंदर प्रेशर भी पैदा कर सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो फिर अमेरिका या इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर कुछ ड्रोन अटैक या फिर इस तरह का कोई मामला हो जाए तो मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। अल्लाह ना करे कुछ इस तरह का मामला हो ईरान पे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन अभी तक की जो कंडीशन है, डेली डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगा रहा है, किसी भी टाइम डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फौज के कमांडर से टाइमलाइन भी डिस्कस की है और शायद मीटिंग हुई है कि किसी ईद से पहले पहले शायद वो अटैक करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे जो ऑब्ज़र्व किया है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है और ईरान अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर अटैक कर देता है तो ये लड़ाई अब लंबे अरसे तक चलेगी, क्योंकि अमेरिका ने अपनी जो फौजी तैनातियां कर ली हैं और अमेरिका के जो कार्गो तैयारे हैं वो मुसलसल कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यमन के अंदर और इर्द गिर्द की कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली जो यूके है वो भी अपनी तैयारियां कर रहा है। तो जो हवाई निगरानी करते हैं इदारे, उन्होंने बताया कि अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक मूव हो चुके हैं सऊदी अरब, कतर और जो अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, जिस तरह के ओमान में हो गया या फिर और भी गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, तो उनमें नकलो हरकत में वाज़िया फ़र्क दिखाई दिया है। और जहाँ पे पहले 6 तैयारे खड़े होते थे, वहाँ पे अब 20 से प्लस तैयारे खड़े हैं, जिनमें कार्गो तैयारे भी हैं, जंगी तैयारे भी हैं, अटैकिंग तैयारे भी हैं, और ड्रोन्स के अंदर भी भरपूर इजाफा किया जा रहा है और फौज के अंदर भी भरपूर इजाफा किया जा रहा है। ये इंडिकेशन है कि अमेरिका इस जंग को लॉन्ग टर्म चलाना चाह रहा है और अब कोई हतमी फैसला चाह रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि अमेरिका कोई मुज़ाकरात या मुआहदा करना चाह रहा है। अमेरिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ खामनाई को गिरफ्तार करना और रजीम को चेंज करना है। ऐसी सूरत में गोल्ड के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बाय नजर आएगा और गोल्ड आने वाले दिनों में 5300 और 5500 के करीब भी जा सकता है और बाय द एंड ऑफ द मार्च गोल्ड जो है वो $6000 तक भी जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं एंट्री पॉइंट और इस हफ्ते की कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, किन किन लेवल से आपने बाय करना है। तो सबसे पहले जो आपका बाइंग लेवल होगा वो $5000 है और 4980 है। देखिए ये 4980 वाला फार्मूला आपने कभी भी भूलना नहीं है। गोल्ड किसी भी टाइम वापस रिट्रेसमेंट यहाँ पे ले सकता है और यहाँ से ही वापस अपसाइड पे जा सकता है। मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी है, मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया और ब्रेक करके रिटेस्ट भी नहीं किया, तो वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो गोल्ड को आपने मंडे को बाय नहीं करना, गोल्ड के अंदर मंडे का वेट करें कि मार्केट एक दफ़ा डाउन आए और 4980 से बाय कर सकते हैं आप, $5000 से बाय कर सकते हैं, $5020 से बाय कर सकते हैं आप। लेकिन अगर मार्केट आपको ये चांस ना दे, अल्लाह ना करे कोई शुरली पटाखा चलता है कहीं से भी, मैंने आपको 6-7 रीज़न बताए हैं, तो मार्केट जब अपनी $5100 की जो स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करती है और वापस डाउन साइड पे आती है, तब आपने 5100 से या $5080 से बाइंग करना है। तो ये आपका फिर बाइंग लेवल बन जाएगा। बस सूरत दीगर ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल ही रहेगा। जब तक ये सपोर्ट नहीं बन जाता तब तक हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। जब ये सपोर्ट बन जाएगा तो फिर हम यहाँ से बाइंग स्टार्ट करेंगे और फिर हम टारगेट करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 5175 है, उसके बाद 5240 है और उसके बाद तीसरा जो टारगेट है वो $5280 है। तो ये टारगेट्स हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडे से लेके जुम्मे तक फेडरल रिजर्व के जो मेंबर्स हैं, FOMC के मेंबर हैं, वो बात कर रहे हैं मुसलसल, और इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच भी शामिल है, प्रेसिडेंट लगार्ड की स्पीच भी शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर किसी भी टाइम जब स्पीच चल रही होगी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी किसी भी कमेंट की वजह से आ सकती है, अदरवाइज मार्केट शांत रह सकती है अगर सारे मामला ठीक रहते हैं। तो अगर आपको अपने ट्रेडिंग्स को प्लान करना है अकॉर्डिंग टू द मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपके लिए ज़रूरी है कि आप फेडरल रिजर्व के इन मेंबर्स की
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम्स हैं वो याद रखें, वेन्यूज़ याद रखें, और फॉरेक्स उस्ताद का व्हाट्सअप चैनल लाजमी फॉलो करें क्योंकि उसके ऊपर मैं डिटेल से अपडेट भेजता रहता हूँ, और फॉरेक्स उस्ताद का फेसबुक पेज, इन दोनों जगहों पे मैं लेटेस्ट अपडेट भेजता रहता हूँ। और उसके बाद हमारा ट्विटर जो हैंडल है, ये तीनों चीज़ों को आपने एज़ पर योर कन्वीनियंट फॉलो कर लेना है। व्हाट्सअप सबसे ज़्यादा आसान होता है फॉलो करना, तो व्हाट्सअप चैनल के अंदर आके तो उसको अनम्यूट लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके किसी भी अपडेट के लिए। और बाकी दादा उस्ताद के मेंबर्स के लिए तो मौज होगी, जिन्होंने 1 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए मेंबरशिप ले ली, वो तो कीप अपडेट रहेंगे ही रहेंगे इंशाल्लाह, और उनको हम सेटअप बताते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यहाँ से हम सेल देख सकते हैं मंडे को? यस। अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन खाए और वीकनेस शो करे मंडे की ओपनिंग से, क्योंकि सैली टाइम आप लोग जाग रहे होंगे, तो सैली टाइम में इंशाल्लाह मैं फॉरेक्स उस्ताद के व्हाट्सअप चैनल के ऊपर और दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर अपडेट दे दूंगा कि मंडे की ओपनिंग से क्या चीज़ें सामने आई हैं, तो आपने किस तरह ट्रेड करनी है। तो यहाँ से एक सेल भी डेवलप हो सकती है जो कि हमें $100 की मूव दे सकती है डाउन साइड पे। बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, रिस्क फ्री एंट्री होएगी, लेकिन अगर मार्केट जो है वो ओपनिंग किस तरह की होती है, अगर मार्केट डाउन साइड के गैप से ओपन होती है तो श्योरली मार्केट का गैप फिल होते ही हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का रुझान डाउन साइड पे होगा, तो हम $100 को इजीली कैश कर सकते हैं। तो ये तो मंडे को ही पता चलेगा, लेकिन अगर हम छोटे सेटअप्स को देखें, स्पेशली छोटे टाइम फ्रेम्स को देखें, तो यहाँ पे एक बड़ी स्पेशल चीज़ हो रही है। यहाँ पे मैं आपको एक अपना फेवरेट इंडिकेटर लगा देता हूँ, इसका नाम है जी रिग्रेशन ट्रेंड, और इसको हम लो से हाई तक ड्रॉ कर लेते हैं और आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी कि मार्केट जो है वो कितने ज़बरदस्त सिमेट्रिक बना के अपसाइड पे जा रही है। तो इससे आपको प्रॉफिट टेकिंग का आइडिया हो जाएगा कि अगर आप मंडे को सेल करते भी हैं तो आपका फर्स्ट जो टीपी है वो 5065 है, और फिर सेकंड जो टीपी है वो 5020 और 4980 भी लग सकता है, लेकिन मंडे और ट्यूसडे की दरमियानी शब को। खैर, मूविंग एवरेज लाइन भी हमारी यहाँ पे ही कहीं है, तो यहाँ तक हमारा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, जो कि 5050 और 5040 तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये रिग्रेशन ट्रेंड के द्वारा भी आप बाय सेल करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर रिस्क फ्री एंट्री चाहते हैं, बाय बेबी बाय वाला कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं, तो आपका जो फर्स्ट बाइंग का एंट्री होगा वो 5050 और 5070 के दरमियान होगा, और क्योंकि वो मूविंग एवरेज लाइन को टक्कर खाएगी, तो 5050 के नीचे नीचे आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं मंडे वाले दिन आपको ट्रेड अगर करना है तो, वरना फिर $5000 को हिट करने का वेट करें और वहां से बाय करके प्रॉफिट अर्न करें। अब मैं लास्ट में बात करना चाहता हूं सिर्फ वीकली टारगेट्स की। इस वीक के जो लोज हैं अगर उनकी बात करें तो वो $4800 तक लग सकता है लो। अगर इस वीक की हाइस की बात करें तो मार्केट जो है वो $5350 तक भी अपसाइड पे जा सकती है या इससे भी ऊपर। ये तो आने वाले दिनों में फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करता है और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे डिपेंड करता है मार्केट किस तरह की मूव करेगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए फॉरेक्स उस्ताद का व्हाट्सअप चैनल यार लाजमी ज्वाइन कर लो और फेसबुक का पेज भी लाजमी फॉलो कर लो, जिसके ऊपर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 92,000 फॉलोवर हो चुके हैं और रेटिंग माशाल्लाह 100% है और ग्रीन ब्लू टिक भी लगा हुआ है, तो उसको फॉलो कर लो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।